हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन था। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं। ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर, पहला है ये ऑरेंज मेरीगोल्ड, गेंदे का फूल है ये ऑरेंज मेरीगोल्ड। और ग्रुप 2 का ऑप्शन जो है वो है ये येलो मेरीगोल्ड। ठीक है, आंखें बंद करिए। अपने पर्सन, पहले आप इमेजेस, ये दोनों ऑप्शंस को अच्छी तरीके से देखिए, फिर आंखें बंद करिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, गहरी सांसें लीजिए और दोनों में से जो आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है आपको उस रीडिंग देखना है। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए और आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपको याद रखना है कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ पॉइंट रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जो भी ना रेजोनेट करे उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करिए। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त दोनों की क्या एनर्जी है। उसके बाद हम जानेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। तो सबसे पहले देखेंगे अभी आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे लव, यहाँ पर है पावर, एबंडेंस, वॉयज, सक्सेस और स्टैंड स्टिल। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में मुझे इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त बहुत ज्यादा दूर हो। ठीक है, पास नहीं हो, आप दूर हो एक दूसरे से। और दूर होने के बावजूद आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ की जिसकी वजह से कि आप दोनों अलग हो गए। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिलेशनशिप है। एक सोल लेवल में आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो सकता है आपके आने के बाद आपके पर्सन के लाइफ में सक्सेस हुए हैं, उनके लाइफ में खुशियां आई है, या फिर वाइस वर्सा आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि इस पर्सन के आने के बाद आपने अपने आप को जाना है, अपने अंदर के खूबसूरत क्वालिटीज को जाना है, साथ में आपके पर्सन ने भी वो जाना है। ठीक है, यही सारी चीजें आप दोनों के बीच में अभी भी प्यार बहुत स्ट्रांग है। एक दूसरे से आप दूर रहते हो, ऐसा ये कार्ड यहाँ बता रहे हैं। एक ये बहुत ही पावरफुल आप लोग का रिलेशनशिप है, पर अभी ना आपके पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं ना आप ले रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसी मजबूरी है जहाँ की ना आपके पर्सन आपकी तरफ कोई कदम ले पा रहे हैं या फिर आप भी नहीं ले पा रहे हो। किसी इस तरीके की आप दोनों ही मजबूरी में हो। ठीक है, इस तरीके का कुछ अचानक से आप लोग के बीच में हुआ है, उसके वजह से ऐसी सिचुएशन है। तो ये आप दोनों के रिलेशनशिप की इस वक्त की ओवरऑल एनर्जी है। अब देखते हैं कि आप दोनों के बीच, तो देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, एंजल्स प्लीज गाइड मी कि उनके और उनके पर्सन के बीच में पास्ट लाइफ में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। पहला है यहाँ पे कोर्टशिप, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे पास्ट लाइफ में। प्रिविलेज्ड लेडी, यहाँ पर है ज्यूडिकेशन,
यहाँ पर है जर्नी, यहाँ पर है मैच्योर्ड वुमेन, एंड ऑफ द डेक है पॉवर्टी। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में पास्ट में ऐसा था कि हो सकता है कि आप ज्यादा रिच थे और आपके पर्सन जो है वो पुअर थे। ठीक है, आप लोग के बीच में स्टेटस का इशू था और जिसकी वजह से इस स्टेटस के इशू के वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, आप दोनों में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि एक दूसरे से जो है दूरियां थी पास्ट लाइफ में भी आप दोनों के बीच में। इस वक्त जैसे है, ये वॉयज का कार्ड भी रिवर्स्ड है और यहाँ पर है जर्नी का कार्ड विथ प्रिविलेज्ड लेडी। आपने इस पर्सन से दूरियां, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में बना ली थी, क्योंकि आपके जो आपसे जो बड़े थे, आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स थे, या जो समाज के प्रॉब्लम्स की वजह से आपने इस पर्सन से पास्ट में दूरियां बना ली थी। ठीक है, पर आप इस पर्सन, आपके जो लास्ट तक आपकी यही इच्छा थी कि आप दोनों के बीच में मैरिज हो जाए। ठीक है, आप लास्ट अपने ओल्ड एज तक इसी पर्सन से मैरिज करना चाहते थे और आपने हमेशा इसी पर्सन के बारे में सपने देखे थे, पर आपके जो फैमिली में किसी ऐसे स्टेटस में थे जहां कि आप इस पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बना पाए, मतलब कि एक हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप आप नहीं बना पाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, हो सकता है कि आप उसी इस पर्सन के साथ मैरिड हो चुके थे, हो सकता है कि आपने दूसरों से लड़कर आपने इस पर्सन से मैरिज की थी, पर किसी दूसरे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। पर डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ही दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, खासकर स्टेटस इश्यूज आप लोग के बीच में बहुत थी, और साथ में एक रिच एक पुअर, ऐसा भी सिचुएशन लग रहा है, मतलब स्टेटस इश्यूज आप लोग के बीच में थी। अब देखते हैं और भी, और आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या था। पर आप दोनों के बीच में प्यार जरूर था। आप हमेशा से, आप या आपके पर्सन हमेशा से चाहते थे कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो और आप दोनों ही एक दूसरे से मैरिज करना चाहते थे। देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन से उनका क्या पास्ट का रिलेशनशिप है। ज्यादातर जो मेरे यहाँ फीमेल व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पास्ट लाइफ में बहुत रिच थे, और जो ऐसा यहाँ दिख रहा है कार्ड्स में। पहला है यहाँ फूल, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स। साइन आपके पर्सन का हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस, और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे डेविल। ठीक है, आपके और आपके पर्सन जैसे मैंने बताया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते थे। खासकर आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था और आपके पर्सन के दिल में भी था। ठीक है, पर आप इस पर्सन के साथ जैसे जो एक आजादी आप फील करते थे इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो स्टेटस इश्यू था, हो सकता है आप बहुत ज्यादा रिच थे और इसी वजह से आपको वो फ्रीडम नहीं फील करते थे। पर आप जब इस पर्सन से मिले थे पास्ट लाइफ में, तो आपने वो फ्रीडम का अनुभव किया था। आप बहुत, ऐसा लग रहा है कि आपने उस वक्त इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा अपना जो है लाइफ एंजॉय किया था। पर आप लोग के बीच में किसी ऐसे टाइप का सिचुएशन आ गया था जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, हो सकता है आपको स्टेटस, अपने स्टेटस और
इस पर्सन के बीच में चूज करना था या अपने फैमिली और इस पर्सन के बीच में चूज करना था, तब हो सकता है आपने बहुत एक सख्त डिसीजन उस वक्त लिया था कि आप इस पर्सन को, आपने अपने खुशियों को कट किया था, आपने इस पर्सन को अपने लाइफ से अलग किया था। हालांकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा एक पैशनेट रिलेशनशिप आप फील करते थे, और साथ में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, एक आपको ऐसा फील होता था कि आप और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, जो पास्ट लाइफ में एक बहुत ही एक एंजेलिक जैसा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। मीन्स आपको ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप आपको गॉड गिफ्टेड है। आप इस इंसान के साथ बहुत सुकून फील करते थे, आप जो चाहे आप इस पर्सन को बोल पाते थे। मीन्स आपके एक ऐसे लग रहा है कि सोल टू सोल कनेक्शन था इस पर्सन के साथ। तो आपको उस बर्थ में बहुत मुश्किल हुई थी चीजों को बैलेंस करने में, क्योंकि आप दोनों के बीच में स्टेटस का इशू स्ट्रांगली था, पर एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन था। हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में थे, ठीक है, हो सकता है कि ऑलरेडी थे रिलेशनशिप में, फिर भी आप इस पर्सन को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आप हमेशा जब आप अपने पास्ट बर्थ में डेथ की तरफ जा रहे होंगे, तब आपकी बस यही इच्छा थी कि आप यही पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आए और दोबारा आप दोनों के बीच में जो है प्यार हो, और आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनो, आप दोनों एक दूसरे शादी करो, लीगली मैरिज करो, ऐसे आपके दिल में ख्वाहिश थी। तो पर कुछ दूसरों के बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से उस लाइफ में ऐसा नहीं हो पाया था, और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है इस जन्म में भी आप दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है, पर आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी पावर अपने अंदर लानी होगी, ठीक है। तो पास्ट बर्थ में भी आप यही चाहते थे कि आप दोनों की मैरिज हो, और ये जो प्यार है आपका स्ट्रांग है बहुत। पास्ट बर्थ से आपने ये इच्छा लेके ही जन्म ली थी आपने कि आप इस पर्सन के साथ ही जो है इस जन्म में भी आप इन्हीं को प्यार करेंगे, और आपका जो प्यार है बिल्कुल अनडिवाइडेड रहेगा। और आप इनके अलावा आपके लाइफ में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट आपके लाइफ में होगा इस पर्सन के अलावा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ में कैसा था कनेक्शन, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ में कैसा कनेक्शन था। पहला है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि पास्ट लाइफ में आप रिच थे और ये इंसान आपके स्टेटस के नहीं थे और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। हो सकता है इस बर्थ में ये पर्सन रिच है और वो बहुत हाई स्टेटस में हो सकते हैं, और आपके साथ अब वही जो है रिटर्न वाइस वर्सा टाइप की एनर्जी हो रही है। तो आपको ये जो बैरियर है, इसको, ये जो रुकावटें हैं उसको ब्रेक करना है, एक दूसरे की तरफ एक्शन लेना है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को पहले पास्ट बर्थ से ही एक दूसरे को चाहते हो, ठीक है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करें तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है। एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन आप पास्ट बर्थ में भी फील करते थे, ठीक है। आप इसी उम्मीद के साथ, देखिए यहाँ पास्ट लाइफ का कार्ड भी आ गया है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और रिकॉन्सिलेशन। आप इस उम्मीद में ही पास्ट लाइफ में उस दुनिया को छोड़े थे कि इस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपको लाइफ जीने में बहुत ज्यादा मजा आता था। तो आप चाहते थे कि यही पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आए, हर जन्म में यही पर्सन आए, ठीक है, क्योंकि आप इनके साथ एक स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करते थे। देखिए पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स का जो कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों पास्ट बर्थ में सेपरेट हो गए थे, पर सेपरेट होने के बाद भी आप दोनों के बीच का जो पैशन है वो थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। हमेशा आपका दिल जो है गाने लगता था जब भी आप इस पर्सन को मिलते थे। हो सकता है इस बर्थ में भी आप ऐसे ही फील करते हो।
आपको लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपका प्यार डिजर्व करते हैं और इनसे ज्यादा लवेबल, इनसे ज्यादा डिजर्व आपका, मतलब इतने आपको ये अट्रैक्टिव लगते हैं इस बर्थ में भी। ये आपके पास्ट बर्थ से ही आ रहा है कि ये पर्सन से आपका एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन आप इनके लिए फील करते हैं, जो कि आपने महसूस किया होगा कि आप किसी और के लिए वो नहीं फील करते हैं। आप दोनों को जैसे इसमें एक चेन से बंधे हुए हैं, मतलब कि आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो आप छुड़ाना चाहेंगे तो भी वो नहीं छूट सकता है। ठीक है, तो इस जन्म में भी यही पर्सन आपके लाइफ में आए हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, और आप दोनों के बीच में अभी भी वही सेम पैशन है। बस आपको इस जन्म में उस पैटर्न को ब्रेक करने की जरूरत है। ठीक है, जो अभी आप दोनों एक दूसरे के तरफ स्टैंड स्टिल हो, मीन्स कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, वो आपको ब्रेक करना है। आपको इस पर्सन को बताना है कि आप इन्हें चाहते हो। ठीक है, ये सारी चीजें, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, वो आपको दूरी करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो हम देख लेते हैं और कार्ड्स में। ठीक है, हम देखते हैं कि पास्ट बर्थ में वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते थे जो नहीं कह पाए थे। ग्रुप 1 चूज किया, उनके पर्सन पास्ट बर्थ में क्या कुछ कहना चाहते थे जो नहीं कह पाए। देखते हैं पास्ट बर्थ में वो आपसे क्या कहना चाहते थे। उसमें भी ग्रुप 1 चूज किया, उनके पर्सन उन्हें क्या उस वक्त बोलना चाहते थे जो नहीं बोल पाए थे। इफ आई डोंट थिंक ऑफ यू मीन्स आई एम नॉट अलाइव। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत चाहते थे पास्ट लाइफ में, और उनको ऐसा लगता था कि आप नहीं हो तो उनको जीने का भी मन नहीं करता था। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, तो अपने जो दुख को वो अपने बाहर से ऐसे दिखाते थे कि बहुत खुश हैं, पर अंदर से वो बहुत ज्यादा रोते थे, अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते थे। आई एम फेड ऑफ यू, मतलब इतने ज्यादा आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ में प्रॉब्लम्स थे कि आपके पर्सन जो है आप इस सिचुएशन से बहुत हताश हो चुके थे, ऐसा भी नजर आ रहा है। वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं। और देखते हैं और क्या है। वाई यू गेट एंग्री ऑन मी, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप बहुत ज्यादा गुस्सैल थे, हो सकता है आपके पर्सन इस जन्म में है। ठीक है, तो आपके पर्सन को वो एटीट्यूड आपका पसंद नहीं था। Whenever I see your eyes, I feel I know you not from this birth, but from many lifetimes। देखिए यहाँ पर वही कार्ड आ गया कि आपके पर्सन को ये फील होता था कि आप उस जन्म से ही नहीं, कई जन्मों से साथ है, एक दूसरे के आप डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपके पर्सन को भी ऐसी फील होता था। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज एवर गिवन मी, तो वो आपको अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं। टेक्स्ट मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी। हो सकता है आप दोनों ने कभी खुले तौर से एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ठीक है, स्टेटस इशू की वजह से, तो उस वक्त भी आपके पर्सन चाहते थे कि आप उनको उनसे अपना जो है फीलिंग्स शेयर करो। तुम बहुत बदल गई हो सकता है वक्त के साथ आपने अपना एटीट्यूड उस वक्त भी बदल लिया था। ठीक है, उस टाइम आप उनको इग्नोर करते थे और उन्हें वो एटीट्यूड पसंद नहीं था। आई ट्राई टू हाइड माई पेन, तो इस पर्सन को पास्ट बर्थ में बहुत ज्यादा दुख मिला था, अपना आंसू छुपाते थे, अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था आप नहीं हो तो उन्हें जीने का भी मन नहीं करता था। मीन्स उन्होंने बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ में आपके लिए, आपकी याद में बहुत ज्यादा दुख सहन किया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, ये आपके पर्सन और आपके बीच में पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था। और ये जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन क्या बोलना चाहते थे पास्ट लाइफ में आपसे जो नहीं बोल पाए। तो आपके पर्सन पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज्यादा चाहते थे, पर हो सकता है इस वक्त वही सेम सिचुएशन आ रही है पर रिवर्स हो गई होगी। ठीक है,
तो ये रीडिंग थी जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में पास्ट लाइफ में क्या सिचुएशन था, क्या कनेक्शन था, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी आप लोग के बीच में क्या चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था आपके और आपके पर्सन के बीच में। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन और उनके बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। ग्रुप 2 और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। एंड ऑफ द डेक है गोइंग फॉरवर्ड। यहां पर है फुलफिलमेंट। दूसरा कार्ड है सॉलिट्यूड। यहां पर है पावर। यहां पर है लीडरशिप और यहां पर है लव। तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत स्ट्रांग लव है, बहुत स्ट्रांग प्यार है और जो भी प्रॉब्लम्स जो है आप दोनों के ही बीच में आती है वो बहुत कम है कंपेयर टू जो प्यार है आप दोनों के बीच में। मीन्स आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रांग प्यार है कि आप दोनों हर मुश्किलों से लड़ने के लिए रेडी हो। आप लोग दोनों ही एक दूसरे से इस रिलेशनशिप में आगे और बढ़ना चाहते हो, आगे एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हो। ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस वक्त जो है इस पर्सन को फील होता है कि आप जो मिल गए हो तो इन्हें आपके प्यार मिलने के बाद इनको ऐसा लगता है कि इनके सबसे बड़ी विश इनकी पूरी हुई है। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, तो आपके पर्सन को भी ऐसी फील होता है कि आपके मिलने के बाद आप दोनों के बीच में जो प्यार इतना स्ट्रांग है तो एक फुलफिलमेंट मिली है। ठीक है, पूरी इच्छाएं पूरी हुई है ऐसा लगता है। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप और दोनों को ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने आपका हमेशा अकेलापन जो है वो दूर किया है। ठीक है, हमेशा एक आपके लिए हमेशा इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया है हो सकता है, या फिर ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि इनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है या आपका इन्फ्लुएंस इनके लाइफ में बहुत ज्यादा है। इनके बिना आप बिल्कुल अकेले से फील करते हो। ठीक है, ये अगर पर्सन आपके साथ है तो आपको और किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग आप फील करते हो। ठीक है, तो आपको और आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि दुनिया की कोई भी पावर में दुनिया की कोई भी शक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम कर पाए। ठीक है, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, पर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी रिस्क लेने की भी जरूरत है इस वक्त। ठीक है, रिस्क लेने की जरूरत है ऐसा नजर आ रहा है, और जो भी पास्ट के चीज है उनको फॉरगिव करने की जरूरत है। जो भी लोग आप लोग के बीच में आए या फिर जो भी सिचुएशन आया है उन चीजों को फॉरगिव करने की जरूरत है इस वक्त। ठीक है, तो ये आप दोनों के बीच में सिचुएशन है। अब देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन था। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन था। ग्रुप 2 और उनके पर्सन के बीच में क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन था। एंड ऑफ द डेक है यहाँ एक्सपेक्टेशन। पहला है कार्ड यहाँ पर बैड हेल्थ,
जर्नी, ऑफिशियल पर्सन, कॉफिन और थॉट्स। ओके, तो आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन है कि आपने इस पर्सन की बहुत सेवा की थी पास्ट बर्थ में, ठीक है, बहुत सेवा की थी। पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आर्म्ड फोर्सेस में थे, या हो सकता है बहुत हाई पोजीशन में थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये आपसे बिछड़ गए थे, मीन्स आप दोनों अलग हो गए थे। ये कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इस पर्सन के बिछड़ने के बाद आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और आप दोनों मीन्स ऐसे मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में थी। आपके पर्सन हो सकता है कोई युद्ध लड़ते हुए, या हो सकता है कि आप की भी एनर्जी हो सकती है कि आपको युद्ध लड़ते हुए अचानक से जो है डेथ हो गई हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे टाइप के सिचुएशन है। और ये जो है पास्ट लाइफ आप या आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा सिर्फ यादों के सहारे बिताई है, मीन्स कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये इन्होंने आपके यादों में पूरा जो है अपना लाइफ बिताया है, क्योंकि हो सकता है कि बैड हेल्थ की वजह से किसी की डेथ हो गई, और उसके बाद सिर्फ यादों के सहारे जो है आप दोनों, आपके पर्सन जो है रहे, ऐसा लग रहा है। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आर्म्ड फोर्सेस में थे और वहां कुछ उनके साथ हो गया था, और आपने अपना लाइफ पूरा जो है उनकी यादों में ही बिता दिया था, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। मतलब यहाँ जो रीजन था आप दोनों के अलग होने का वो था डेथ, ठीक है। इसलिए आप दोनों के बीच में अभी भी वो स्ट्रॉन्ग प्यार है, क्योंकि आपके पर्सन या आपने पूरी लाइफ, जो बाकी की जो लाइफ थी, आपने अकेले ही बिना किसी दूसरे के बिना आप अकेले ही इस पर्सन के बारे में सोचते सोचते आपने जो है वो लाइफ बिताई थी। यहाँ देखिए एक्सपेक्टेशन का, आप उस पर्सन का वेट पूरे जीवन भर, ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ पूरे जीवन भर आप करते रहे उसी पर्सन का वेट, ठीक है। और देखते हैं और पास्ट लाइफ में आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन था। जैसे कि ग्रुप 1 में था उससे बिल्कुल अलग है ये ग्रुप 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन और उनके बीच में पास्ट लाइफ में क्या सिचुएशन था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन और पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है। आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, ये जो है स्ट्रांग है। साथ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। ये पर्सन पास्ट लाइफ में आपसे बहुत ज्यादा कमिटेड थे। हो सकता है आप दोनों की एक अच्छी पूरी फैमिली हो सकती है आपकी, आपके पास पैसा, नाम और इज्जत, सब कुछ ऐसा लग रहा है, सब कुछ था आपके लाइफ में, ठीक है। जितना प्यार आप इस इंसान को करते थे ये इंसान भी आपको वैसा ही प्यार करते थे, पर अचानक से हो सकता है ये आपके लाइफ से अचानक से चले गए थे, ठीक है। और चले जाने का रीजन हो सकता है कि आपको कुछ, मुझे ऐसे भी एनर्जी आ रही है, हो सकता है ये पर्सन किसी युद्ध में या ऐसे चले गए थे कहीं, पर आप इनका सिर्फ, क्योंकि पुराने जमाने में जैसे फोन होता है ये सब नहीं होता था पास्ट में, तो किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत मुश्किल होती थी, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई अगर युद्ध में चला जाता था उसके बारे में कोई खोज खबर भी नहीं मिलती थी, ठीक है। वैसे ही मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन हो सकता है किसी युद्ध में गए थे और आप इनके बारे में
आप इनके लिए वेट करते रहे पूरे टाइम तक, पूरे बहुत टाइम तक आपने इनके वेट किए, पर अचानक से आपको ये जो है न्यूज़ मिला होगा कि ऐसा टाइप का सिचुएशन हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है हमें कॉफिन का कार्ड आया है, तो इस तरीके की सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई थी। और उसके बाद मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है आपके लाइफ में कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि आगे आप क्या करें। आप इसी पर्सन के बारे में सिर्फ वेट करते ही रहते थे, और इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिले, तो हो सकता है कि आपने इन फर्स्ट लुक ही आप इस पर्सन को पहचान गए होंगे। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप दोनों का जो प्यार था बहुत ही स्ट्रांग था, आप दोनों को ही एक दूसरे से वो खुशी मिलती थी। ठीक है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत स्ट्रांग, इमोशनल, सेंसिटिव हो आप इस पर्सन के लिए। और साथ में पास्ट में भी आप दोनों की फैमिली थी, अच्छी फैमिली थी, फाइनेंशियली बहुत एबंडेंट थे आप दोनों, और एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा, ये जो कप है हमेशा भरा रहता था, एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा स्ट्रांग आप दोनों के बीच में रहता था। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने ही आपको पास्ट में मैरिज प्रपोजल दिया था, या फिर हो सकता है कि कुछ मुझे ऐसे भी नजर आ रहा है कि आपके किड्स भी थे इस पर्सन के साथ, पास्ट में आपके किड्स भी थे, और बहुत ही खुशियों भरी आपकी लाइफ थी। ठीक है, तो इस पर्सन के हो सकता है अचानक से जाने के बाद आपके लाइफ में और भी हो सकता है कुछ ऑफर्स आए थे, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने उनको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, क्योंकि आपको इसी पर्सन का प्यार चाहिए था, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, आपको इसी पर्सन का प्यार चाहिए था, इसलिए आपने और किसी का जो है प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। और ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे, और ये पर्सन भी आपको बहुत ज्यादा चाहते थे, पर सिचुएशन आप लोग के बीच में हो गई ऐसी कि आप दोनों अलग हो गए। बहुत ही सैड जो है, ऐसा सिचुएशन बहुत सैड होता है। ठीक है, और देखते हैं आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ में कैसा कनेक्शन था। पर कनेक्शन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लव से भरा हुआ, सब कुछ बैलेंस था आपके लाइफ में। दिस कुड बी द वन। ठीक है, यहां पर भी देखिए, यहां पर है सेपरेशन, यहाँ पर भी है सॉलिट्यूड का कार्ड रिवर्स्ड। इस जन्म में आप अकेलापन नहीं चाहते हैं, जो आपने पास्ट जन्म में सहन किया है या आपके पर्सन ने सहन किया है, वो अकेलापन जो है इस जन्म में आप नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यही एनर्जी इस बर्थ की भी निकल के आई है कि आप अपनी लाइफ में वो सारी खुशियां चाहते हैं इस पर्सन के साथ। ठीक है, आप ये नहीं चाहते कि अचानक से इस तरीके का कुछ हो दोबारा, क्योंकि पास्ट लाइफ की आपकी मेमोरीज होंगी कि इस तरीके के, आपको ऐसा फील होता होगा कि आप अकेले ना पड़ जाओ, आपको कुछ छोड़ के ना चले जाए, ऐसा सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है। आपके इस बर्थ में भी आपको थोड़ी इनसिक्योरिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ दिस कुड बी द वन, तो आप जिस पर्सन को चाहते थे उन्हीं से आपकी मैरिज हुई थी। आपको अच्छी तरीके से पता था कि यही वो पार्टनर है जिनको कि आप अपने लाइफ में हमेशा चाहते हो। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत सच्चा था, पर ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में बहुत सारी बातें थी जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते थे, अपना प्यार और भी देना चाहते थे, और भी आपको एक्सप्रेस करना चाहते थे, पर वो सब नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन मीन्स आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन का ही कार्ड आ गया, मतलब कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग प्यार था, एक दूसरे को आप पास्ट जन्म से ही जानते थे। यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है, तो इस सेपरेशन से ना आप खुश थे ना आपके पर्सन खुश थे, मतलब बहुत आप सेपरेशन हुआ था आप लोग के बीच में, और इसका रीजन जो था सेपरेशन का, कोई थर्ड पार्टी उस वक्त नहीं था। ठीक है, आपको आपके पर्सन उस बर्थ में क्या सारी बातें बोलना चाहते थे वो देखते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनको क्या बोलना चाहते हैं।
क्या बोलना चाहते थे पास्ट बर्थ में, पास्ट बर्थ में क्या बोलना चाहते थे। आई विल हील ऑल योर पेन। देखिए ये जो सेंटेंस है, आई विल हील ऑल योर पेन, इसका मतलब आपके पर्सन जब चले गए, ठीक है, जब उनकी मतलब आपके पर्सन जो पास्ट लाइफ में जब वो चले गए, तो उसके बाद भी वो इन सोल फॉर्म आपके साथ ही थे और वो आपके पेन को हील करना चाहते थे। आप जो दुख में थे उसको हील करना चाहते थे। आई जेन्युइनली लव यू, तो आपको ये पर्सन बिल्कुल सच्चे दिल से चाहते थे, इनके प्यार में कोई भी दिखावा नहीं था। आपको बहुत ज्यादा मिस करते थे, आपको बहुत प्यार करते थे, आपको मिस करते थे बहुत ज्यादा। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, तो अपना जो है दुख छुपाने की बहुत कोशिश करते थे और मतलब कि सोल फॉर्म में भी रोते थे आपके लिए, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो और आपके पर्सन ऐसा फील करते थे। यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थॉट्स, उन्हें पता था कि आप ही उनके लिए बने हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए एक दूसरे के सोच से भी बाहर आप दोनों नहीं जा सकते हो। इतना ज्यादा स्ट्रांग आप दोनों एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करते हो सकता है इस जन्म में भी आप वो स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हो। अभी भी आप दोनों के बीच में हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, पर आपको हमेशा मन में एक डर लगा रहता होगा कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, इस तरीके की सिचुएशन रहती होगी। आई हैव मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी अदर देन लव, ठीक है। उस वक्त इनके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, हो सकता है देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी या इस तरीके की, जैसे मैंने आपको बताया सिचुएशन वैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। योर स्माइल कांट चेंज द वर्ल्ड बट श्योरली इट चेंजेस माइंड, तो आप बताना चाह रहे हैं कि आपको खुश देखने से आपके पर्सन के दिल में वो उनकी दुनिया, उनको पता है कि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्माइल करे हो कि नहीं करे हो, पर आपके पर्सन को उससे बहुत फर्क पड़ता है और इस जन्म में भी लगता है उनकी फीलिंग्स ऐसी ही है। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनके पास, वो चाहते थे कि आप उनके पास वापस आ जाओ और जो भी उन्होंने गलतियां की थी उसके लिए भी वो आपसे माफी मांगते थे कि वो आपको छोड़ के गए, इस तरीके की सिचुएशन। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।